हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेटफॉर्म आईएएस फैमिली। आज हम करेंगे 5 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ सीसा 2024 इन जस्ट 5 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स ए बी एंड सी डी इज 1 CE, जिसमें कि ए बी सी डी ई डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। इसमें दो केसेस बनेंगे। पहला केस जिसमें जो यहाँ पर कैरी है बी और डी को ऐड करके जो कैरी आ रही है, इफ दैट कैरी इज 0, और दूसरा केस बनेगा इफ दैट कैरी इज 1। ठीक है, और कोई कैरी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी 0 to 9 के डिजिट को ऐड कर रहे हैं, दो डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, तो द मैक्सिमम सम इज 9 + 8 दैट इज 17। तो यानी कि कैरी आपकी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर कैरी 0 है तो 1 + C कितना है आपका 1C। इसको मैं 10 + C लिख सकती हूँ। C से C कटा, A मेरा आ गया 10। क्या 10 पॉसिबल है? नहीं, 10 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ए हमारा डिस्टिंक्ट डिजिट है जो कि 0 to 9 होगा। अगर कैरी 1 है, A + C, कैरी 1 + 1C को मैं 10 + C लिख दिया। C से C कटा, A की वैल्यू आई मेरी 10 - 1 दैट इज 9। तो A की वैल्यू क्या होगी मेरी 9। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, What are the values of m and n where m and n are natural numbers? हमें n और n की वैल्यू निकालनी है। ऐसी स्टेटमेंट कौन सी है? अगर हम पहली स्टेटमेंट देखें तो m + n इज ग्रेटर देन mn, ये आपकी स्टेटमेंट 1, और m इज ग्रेटर देन n। क्या सिर्फ इस स्टेटमेंट से मैं m और n की वैल्यू निकाल पा रही हूँ? नहीं निकाल पा रही। तो स्टेटमेंट 1 इज alone not sufficient। स्टेटमेंट 2 देखूं मैं, द प्रोडक्ट ऑफ m and n is 24। क्या सिर्फ स्टेटमेंट 2 से मेरी m और n की वैल्यू निकल रही है? नहीं। तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स अलोन सफिशिएंट नहीं है। अब हम इनको टुगेदर देखें। टुगेदर है m और n इज ग्रेटर देन mn, m इज ग्रेटर देन n, और mn इज 24। यहां से मैं m + n इज ग्रेटर देन 24 लिख सकती हूँ। अगर मैं m की वैल्यू 24 और n की वैल्यू 1 लूँ तो मेरा mn 24 आएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूँ, 24 + 1 इज ग्रेटर देन 24, 25 इज ग्रेटर देन 24। तो यानी कि मेरी m की वैल्यू 24 और n की वैल्यू 1 से मेरी दोनों स्टेटमेंट से मुझे m और n की वैल्यू मिल रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर C। क्या कह रहा है? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। नाउ नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। x, y, z कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली। ये x, ये y, ये z, ये टाइम टेकन, ये आएगी एफिशिएंसी। इन्होंने किया है 6 आवर्स में, 8 में और 8 में, यानी कि टोटल वर्क क्या होगा? एलसीएम ऑफ इन तीनों का एलसीएम दैट इज 24। एफिशिएंसी क्या होगी? 24 डिवाइडेड बाय 6 4, 24 डिवाइडेड बाय 8 3। ये एफिशिएंसी हो गई, यानी कि 1 आवर का वर्क। अब एक और कंडीशन दी है कि एक ओनली 1 person एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours एंड ऑल आर एंगेज टू फिनिश दी वर्क। अगर x पहले काम कर रहा है, फिर y और z से काम कराऊं मैं, y या फिर z, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी सेम है। ये ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं। ये r, पहला r, दूसरा r, तीसरा r, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठा घंटा है, 6th आवर। अब देखें इसमें काम कितना कंप्लीट हुआ है। x ने काम किया 4 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट, यानी कि 6 घंटे पूरे होने के बाद जो टोटल काम कंप्लीट हुआ है दैट इज 21 यूनिट्स। टोटल काम था 24 यूनिट, काम कंप्लीट हुआ 21 यूनिट्स। बचा कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट काम कौन करेगा अब? x। क्यों? क्योंकि x की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो वो कम टाइम लेगा। अच्छा, 4 यूनिट काम करने के लिए उसे 1 आवर लगता है, तो 3 यूनिट काम करने के लिए उसे 3/4 आवर लगेगा। इसको मिनट में लिखेंगे तो 45 मिनट्स हो जाएगा।
यानी कि पूरे 24 यूनिट्स ऑफ वर्क, पूरा काम कंप्लीट करने के लिए जो टोटल टाइम लग रहा है वो है 6 hours 45 minutes. 6 hours 45 minutes. So your answer is option number C. Clear है? Next देखिए, what is the sum of the first 28 terms of the following sequence? Sequence को समझिए पहले. Sequence क्या है? 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1. ये आपकी सीक्वेंस है. सीक्वेंस को समझिए. पहला टर्म तो 1 है, दूसरा टर्म 1, फिर बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2, फिर 1 आएगा 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2. अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल आपके हो जाएंगे 28 टर्म्स. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है? इनका सम क्या होगा? 1 + 1 3 6 10 15 21 और ये आपका होएगा 27. 27 क्यों होगा? क्योंकि इसमें 1 नहीं है. रिमेंबर, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 तक है. अगर आप इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 84 एज योर आंसर. तो व्हाट इज द सम? 84. योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. सीक्वेंस को समझिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंटेनर एक्स कंटेन्स इतना लीटर ऑफ पेट्रोल और वाई इतना लीटर. एक्स ने 39 पेट्रोल लिया है और वाई ने 532 लीटर डीजल है. हमें इन्हें इक्वल साइज की बॉटल में डालना है ताकि पेट्रोल और डीजल सेपरेट ले, और इक्वल साइज की बॉटल में डालना है. जो कैपेसिटी है वो एक इंटीजर है. तो हमसे पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट बॉटल साइजेस आर पॉसिबल. तो देखिए, जो मैक्सिमम कैपेसिटी होएगी बॉटल की, जो इन दोनों के लीटर्स को अलग अलग सेपरेटली कंटेन कर सकती है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो होगी आपकी HCF ऑफ 399 एंड 532. ठीक है, ये होगी आपकी HCF. क्या आएगा? 133. अब नंबर ऑफ बॉटल्स, डिफरेंट साइजेस बॉटल्स कितनी होंगी? जितने इसके फैक्टर्स हैं. नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 133 वो कितने होंगे? फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 19 7 और 133, यानी कि 4 फैक्टर्स हैं. यानी कि 4 साइज की बॉटल्स पॉसिबल हैं. तो 4 साइज की बॉटल्स पॉसिबल हैं. योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. देखिए, इस बार सीसेट आसान आया था कंपैरेटिवली, बट ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे एंड वी हैव जस्ट सॉल्व्ड इन 5 minutes. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट.